हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू मॉड्यूल दैट इज काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। ये मॉड्यूल ऑब्वियसली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसको सॉल्व करने के लिए इतने ईजी स्टेप्स है कि आपके 5 to 8 मार्क्स शॉर्ट फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे काइनेटिक्स होता क्या। अभी तक हमने क्या देखा, काइनेमैटिक्स। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स में हम मोशन को कंसिडर करते हैं, बट वहां पे ये नहीं कंसिडर करते कि कितना फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है तब जाके वो मोशन आ रहा है। हम सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, मोशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया एंड दैट्स इट, टाइम निकाल लिया। बट यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है कि कौन सा फोर्स लगने पे कितना मोशन हुआ, कितना इंटेंसिटी पे फोर्स लगा, कहाँ तक गया, उसका एक्सेलरेशन कितना है, कितना मास है, ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वी कंसिडर द फोर्स हियर, we consider the force। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं दोस्तों, फोर्स कंसिडर करते हैं। अब फोर्स कंसिडर करें तो फोर्स से रिलेटेड कोई तो चीज आपको याद आ रही होगी, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के कितने लॉ ऑफ मोशन है दोस्तों? 3 लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। एंड थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट, इक्वल एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो ये तीनों लॉस थे, राइट, ये सारे हमने कवर किए हमारे लोअर क्लासेस में। एंड आज जो लॉ इस मॉड्यूल में यूज होगा, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, ये मॉड्यूल में यूज होने वाला है, दैट इज नथिंग बट अवर न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार उसका डेफिनेशन। तो सेकेंड लॉ कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ये बॉडी कंसिडर कर लो, यहाँ पे 3 तरीके से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है। ये तीनों का जो फोर्स का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी कि दोस्तों टोटल, कि तीनों फोर्स का जो टोटल है वो मैंने यहाँ पे दिखा। मतलब मेरी बॉडी ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी तो मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा एंड दैट विल हैव द सेम साइड जहाँ पे मेरा फोर्स लग रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखूं तो कैसे आएगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि समेशन ऑफ एफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज, यानी कि मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। क्यों डिवाइडेड बाय टाइम? क्योंकि यहाँ पे बोला है रेट, रेट मतलब कोई भी चीज डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे मैं m को कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, और मुझे पता है v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वो वही डायरेक्शन में होता है जहां पे मेरा टोटल रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, अब भी इसको फटाफट नोट डाउन कर लो क्योंकि ये पार्ट आगे यूज होने वाला है। तो यही स्टेटमेंट्स है ना, और एक स्टेटमेंट बच जाता है, मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब मेरा रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अगर मेरा बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, इसका मतलब मेरे बॉडी के पास कुछ तो एक्सेलरेशन है, मेरा बॉडी किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है आगे। सो दैट व्हाट इट सिंप्लीफाइज एंड हियर वी हैव रिटन। सो अनदर स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इफ रिजल्टेंट फोर्स, समेशन ऑफ एफ को हम रिजल्टेंट फोर्स बोल रहे हैं, एक्टिंग ऑन पार्टिकल is not 0, then the body will have acceleration। तो बॉडी के पास क्या रहने वाला है दोस्तों, एक एक्सेलरेशन रहने वाला है एंड वो उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और इससे और एक स्टेटमेंट क्या बनता है दोस्तों, एंड इट विल मूव इन द डायरेक्शन, है ना, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एंड मूव इन सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नजरिया, कितने नजरिए से हम देख सकते हैं, राइट ये हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे ये हो जाता है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें तो एक चीज पता है कि जो समेशन ऑफ फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी चीज का यूज करके एक डी एलेम्बर्ट नाम के साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया इक्विलिब्रियम बताते हुए। उन्होंने क्या बोला कि जितना भी फोर्स लग रहा है
जितना भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट को अगर मैं माइनस कर दूं, इनर्शियल फोर्स है। व्हाट इज इनर्शियल फोर्स? इट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना भी फोर्स लग रहा है उसको मैं माइनस कर दूं इनर्शियल फोर्स से, तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे इनर्शियल फोर्स के साथ अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करना रहेगा कहीं ना कहीं, राइट। तो इसको बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके दोस्तों, सो दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एंड इसको क्या बोला जाए, इसका ये कैसे आता है, द एम ए वेक्टर हियर, द एम ए वेक्टर is treated as inertial force. It is treated as inertial force. ठीक है दोस्तों, the ma vector is treated as inertial force and when it is added, when added with negative sign, negative sign के साथ इसको ऐड किया किधर, to other forces, it results, क्या रिजल्ट देता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोला जाता है। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। एंड सिंपली कैसे प्रोसीड करेंगे, हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो मोशन के होते हैं, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके साथ हमें लेना होगा फॉर्मूला, दैट इज समेशन ऑफ f माइनस एम ए इक्वल टू 0। बट हमारे पास 3 डायरेक्शन है, राइट, तो तीनों डायरेक्शन के हिसाब से हमें लेना होगा। y डायरेक्शन में मोस्टली तो हम x और y डायरेक्शन ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम x डायरेक्शन में भी एक सेम चीज कंसिडर करेंगे, y डायरेक्शन में भी हमें सेम चीज कंसिडर करनी होगी। अब ये सारी चीजें तो हमने यहाँ पे लिख दी हैं, बट क्या ये इसका यूज होगा? डी एलिमेंट प्रिंसिपल ज्यादा से ज्यादा ना वाइब्रेशन जैसे कंसेप्ट में ज्यादा यूज होता है, बट हमें ना यहाँ पे ये कंसेप्ट को ज्यादा यूज ना करते, हमें यूज करना होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे इनर्शियल फोर्स का कोई सीन नहीं आता, तो यहाँ पे हो जाता है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ एफ एक्स मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो दिस आर द 2 इक्वेशंस दैट वी कैन गेट हियर एंड वी विल बी प्रोसीडिंग विद द सेम मैनर। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी क्लैरिटी आ जाए कि न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करना है। बट उसके पहले हम जान लेते हैं हमारे स्टेप्स। एज यूजुअल सारे मॉड्यूल में हमने अपने खुद के स्टेप्स बनाए जिससे हमें याद रहता है, इस मॉड्यूल में भी हमने बना के रखे। सो द स्टेप्स आर गिवन। स्टेप्स टू सॉल्व एनएसएल। एनएसएल स्टैंड्स फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका एफबीडी। एफबीडी के बेसिक्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको वेट दिखाना रहता है। दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो वेट दिखाओ। कहाँ दिखाएंगे दोस्तों हम वेट? हमेशा सेंटर में एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंटर में एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। देन हमें क्या दिखाना होगा? फ्रिक्शन, इन केस अगर कोई फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो टेंशन होगा, पुली वगैरह टेंशन होगा, है, ये सारी चीजें दिखानी है। देन हमें कंपोनेंट्स बनाने, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। फोर्स, अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं अवेलेबल है, किसी एंगल इंक्लाइन फोर्सेस अवेलेबल है, देन हमें क्या करना होता है दोस्तों? रिजॉल्व करना रहता है, दैट इज एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स बनाने रहते हैं। एट द लास्ट थिंग इज फ्रेम। फ्रेम में कंसिडर करना होगा। फ्रेम इन द सेंस, अभी यहाँ पे आपका ब्लॉक ऐसा है तो आप इसको वर्टिकल फोर्स मान लो, ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको 2 तरीके से ले सकते हो। एक, आप डायरेक्ट पूरा ब्लॉक को ही सीधा कर दो और जमीन को टेढ़ा कर दो, या फिर ब्लॉक को टेढ़ा रखो और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स बनाओ। 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरा ब्लॉक सीधा कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स बना सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एफबीडी बनाना है। देन दूसरा बनाना है केडी। अब केडी क्या होता है? सिंपल है, काइनेटिक डायग्राम, एमए ऑफ द बॉडी। काइनेटिक डायग्राम यानी कि अगर मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मेरा बॉडी कहाँ मूव करेगा, उसका बॉडी का मूव करने का चांसेस किधर है, वो बताने वाले डायग्राम को हम बोलते हैं केडी डायग्राम। एंड द थर्ड थिंग इज काइनेमैटिक्स और एनएसएल लगाना है आपको।
काइनेमेटिक्स के वो 3 इक्वेशन एंड NaCl लगा के आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ 500 न्यूटन क्रेट केप्ट ऑन अ टॉप ऑफ 15 डिग्री स्लोपिंग सरफेस इज पुश्ड डाउन द प्लेन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आपको दो फैक्टर दिए, म्यू एस यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक पोजीशन, म्यू के यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग काइनेटिक पोजीशंस। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक एंड द टाइम इट विल टेक। आपको डिस्टेंस भी निकालना है, टाइम भी निकालना है। अब इसको एनालाइज करो। यहाँ पे आपको कोई भी चीज दी गई है, यहाँ पे आपको म्यू दिया गया, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले फोर्सेस निकालने होंगे कि ये बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमारा एफबीडी। हमने अपने स्टेप्स बना के रखे हैं ना, तो इसको मैं कंसिडर करती हूँ कुछ इस तरह। ये 15 डिग्री, ये मेरा वेट है, तो ये इस एंगल से आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वर्टिकल के साथ यहाँ पे 15 डिग्री बनाएगा एंड यहाँ पे ये नहीं बनाएगा। तो दिस इज 500। जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको हम कॉस कंपोनेंट लेते हैं, जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसको हम साइन कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, अब ये ब्लॉक इस साइड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा दोस्तों? फ्रिक्शन के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, रेड कलर, ब्राइट कलर लेते थोड़ा, यस। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन म्यू एन इधर आएगा एंड एन यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका म्यू एन हो गया और एन हो गया। अभी ये हमारा हो गया एफ बी डी। अब हमें बनाना है हमारा के डी। के डी यानी कि काइनेटिक डायग्राम। मेरा ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा, एम ए। तो इसका अगर मैं के डी बनाऊं, इसको भी सेम फ्रेम में कंसिडर करके बनाती हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एम ए एक्स है, वाई तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। के डी में हमारे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे हम। तो चलो प्रोसीड करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है क्या है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम इंटू ए। बट यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन में कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले y डायरेक्शन में लेके चल लेते हैं, एम ए वाई तो है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। एफ वाई है, हाँ, यहाँ पे n प्लस आएगा माइनस 500 कॉस 15 हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, कॉस 15, तो n का वैल्यू आ जाता है, कैलकुलेट करते हैं फटाक से कैलसी में, 500 cos 15, so this is 482.962। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका n का वैल्यू एंड ये न्यूटन में रहेगा। देन ये तो मैंने एफ वाई वाला निकाल लिया, अब समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। एम ए एक्स, एफ एक्स में एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है अपना, 500 साइन। साइन दोस्तों ये याद रखना कि आपको एक डायरेक्शन फिक्स करना है। अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड की तरफ है तो पॉजिटिव। एक्स है ना, तो हॉरिजॉन्टल सारे आ जाएंगे। साइन 15, और कौन सा है यहाँ पे, म्यू एन है हमारा, माइनस म्यू एन। एन का वैल्यू मुझे पता है, बट नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल नहीं, और ये एम ए एक्स। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 500 साइन 15, एन का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 482.962। एम मास कितना है दोस्तों, मुझे क्या ये ब्लॉक का मास पता है? नहीं, मुझे इसका वेट पता है। तो जो भी वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मैं म्यू का कौन सा वैल्यू लूंगी दोस्तों, म्यू एस लूंगी या फिर म्यू के लूंगी? ऑब्वियसली मुझे म्यू के लेना पड़ेगा। रीजन बीइंग, ये जो मेरा ब्लॉक है वो मोशन में चला जाएगा, इसलिए मुझे स्टैटिक इक्विलिब्रियम लेके कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे काइनेटिक वाला पार्ट लेना होगा। तो काइनेटिक का वैल्यू कितना है दोस्तों, इट इज 0.4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं म्यू की जगह एंड ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट कैल्सी में। कैसे करेंगे, 500 साइन 15 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 482.962 अल्फा इक्वल टू
अपॉन 500 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू अल्फा एक्स, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो ये कुछ आ जाता है आपको -1.25। ए एक्स कितना आ जाएगा दोस्तों, -1.25, यानी कि आपको ए ही मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव यानी रिटार्डेशन हो रहा है, एंड यही कंसेप्ट का यूज करके हम आगे की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे क्वेश्चन में क्या पता था, और u का वैल्यू, u वॉज 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मुझे नहीं पता, तो उसको हम 0 ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता मुझे। एक्सेलरेशन कितना है, ऑब्वियसली फाइनल 0 हो जाएगा क्योंकि वो स्टॉप हो जाएगा नीचे जाके। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव क्योंकि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है, एक्सेलरेशन सॉरी। अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, आपका s निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सिंपल है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u कितना है, v कितना है 0, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.25 इंटू एस। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आ जाता है दोस्तों, सेम कैल्कुलस जैसे का तैसे उठा के डाल दो। 400 का स्क्वायर, नॉट 400 का स्क्वायर, 400 ऑब्वियसली 20 का स्क्वायर, या फिर इंटू 2 इंटू 1.75, तो ये कुछ आ जाता है दोस्तों आपका वैल्यू 1.25 डालकर कुछ आ जाता है वैल्यू 160 मीटर्स। तो ये आपका s का वैल्यू। अब t निकालना है, सिंपल है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से t निकाल दो। 0 इक्वल टू 20 माइनस 1.25 इंटू टी, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1.25 नॉट 75, दैट इज 16, ये हो गया 16 सेकेंड्स। सो है ना इजी काफी न्यूमेरिकल। क्या जो भी डेटा दिया गया था हमने उसको बस क्या किया, एनालाइज किया कि ऑब्वियसली फोर्सेस लगने वाले, क्योंकि कोएफिशिएंट दिया हुआ था स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो कंसेप्ट लगा के हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। लेट अस मूव टू द अनदर न्यूमेरिकल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दोस्तों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यहाँ पे बोला गया है एन एलिवेटर विद अ पर्सन इनसाइड ऑफ टोटल मास 500 kg। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, पर्सन का मास दिया हुआ है 500 kg का, दैट मूव्स अपवर्ड एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन and attains a velocity of 3 meter per second after traveling a distance of 3 meter. Determine the tension in the cable, and इधर दो कंडीशन दे रखा है, और if after attaining the velocity of 3 meter per second the elevator stops in 2.5, find the pressure exerted। आपको क्या निकालना है, pressure exerted by the elevator to the person weighing 600 Newton in the elevator। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल चीजें दी गई थी एलिवेटर की वो मेंशन कर देते हैं। गिवन डेटा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली 0 रहेगा। फाइनल वेलोसिटी कितना है, स्टार्ट मूविंग एट कांस्टेंट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है दोस्तों, तो वो निकालना है हमें कि भाई कितना एक्सेलरेशन होगा एंड कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, डिस्टेंस, दैट इज 3 मीटर। डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल, लेकिन उसके पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारा एक्सेलरेशन कितना है। तो v दिया हुआ है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, 3 का स्क्वायर, u का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s कितना है दोस्तों आपका 3। सो दिस बिकम्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपको a का वैल्यू आ जाएगा कुछ, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6 एंड दिस वैल्यू इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इससे मुझे एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब मुझे कौन से कंसेप्ट लगाने हैं, चलो इससे तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया अपना। अब मैं लगाऊंगी हमारा न्यूटन सेकंड लॉ वाला कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि भाई कितना प्रेशर लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन कितना है वो लिफ्ट के केबल में, एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे सेम सारी जो वैल्यूज है उसको सेम स्टेज पे कंसिडर करते हुए हम लिख देते हैं अप्लाई NSL। अब यहाँ पे अगर वो टेंशन होगा तो टेंशन, तो यहाँ पे मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ दोस्तों, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू m इंटू ए वाई, है ना। अभी y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस, एक t ऊपर की तरफ है 500 इंटू 9.81 नीचे की तरफ है। मास कितना दे रखा है इन्होंने, 500 दे रखा है पर्सन का, इंटू 1.3 एक्सेलरेशन, 1.3 नहीं 1.5 एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, राइट। सारे डेटा हमने लिख दिया यहाँ पे। नाउ लेट अस कैलकुलेट हमारा t, डायरेक्ट कैलसी में डालेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो कितनी वैल्यू आ जाती है दोस्तों, 500 इंटू 1.5 प्लस 500 इंटू 9.81, तो ये कुछ वैल्यू आ जाती है 5655 न्यूटन। तो आपको टेंशन भी मिल चुका है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेज 1। यहाँ पे एक कंडीशन दिया था, एक कंडीशन हमने निकाल लिया।
दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है देखते हैं पहले वो, चलो आई होप आपने लिख लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ। कंडीशन 1 इज डन। सॉरी, नाउ कैलकुलेटिंग कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या बोला गया दोस्तों कि इनिशियली उसने शुरुआत की 3 मीटर पर सेकेंड से और वो रुक गया कितने टाइम के बाद, 2.5 टाइम के बाद रुक गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत तो है नहीं, तो सिंपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी कंसेप्ट यूज कर लेंगे। यू कितना है 3 प्लस ए निकालना है 2.5, सो ए कितना आ जाएगा दोस्तों, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2.5 एंड इट्स 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपका ए का वैल्यू आ गया, राइट। अब ए का वैल्यू आने के बाद अगेन हम लोग को क्या लगाना है, NSL लगाना है, जैसे हमने केस 1 में लगाया था, यही सेम चीज पर किस तरह लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे एक कंडीशन और है, यहाँ पे बोला है जो लिफ्ट में आदमी है ना उसका कंबाइंड वेट विद द एलिवेटर, वो कंबाइंड कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज कंबाइंड सेकेंड केस में वो कंबाइंडली एक्सर्ट कर रहा है, जस्ट अ मिनट लेट मी ड्रॉ, 600 न्यूटन का वो कंबाइंड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट। एंड ये नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये ऊपर की तरफ हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर कैसे प्रोसीड करना है, अप्लाई NSL apply NSL to the elevator part। तो यहाँ पे भी सब y डायरेक्शन में है, तो y के ऊपर y के साथ ही काम करना पसंद करेंगे। चलो फिर ये 600 नीचे की तरफ है, नेगेटिव प्लस n इक्वल टू, मास कितना दे रखा है इन्होंने दोस्तों, मास तो नहीं दिया हुआ है, तो 600 डिवाइडेड बाय 9.81 है ना। ये आदमी का मास नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फोर्स दिया है कि वो कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसको डिवाइड बाय 9.81 इंटू ए वाई पता चल गया हमें। ए वाई कितना है दोस्तों यहाँ पे, नेगेटिव 1.2। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आता है दोस्तों, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। इट इज 6526.6 राउंड ऑफ करके, है ना। तो इतना न्यूटन का हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, इतना न्यूटन का हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, यानी कि कंप्लीट जो भी हमारा सेकेंड केस था दैट टर्न्स आउट टू बी द वैल्यू एट द एंड 526.6 न्यूटन। सो दिस वाज आवर सेकेंड न्यूमेरिकल। काफी इजी है दोस्तों, बस आपको ना देख के पहचान में आना चाहिए कि आप कैसे प्रोसीड करोगे और किस तरह प्रोसीड करोगे, एंड काफी इजी हो जाएगा वो, कुछ टफ नहीं है यहाँ पे इतना, है ना। ओके, so here is one more numerical. A motor is traveling at a speed of 90 km per hour, suddenly applies brake and comes to rest after skidding 100 meter. Determine the time required for the car to stop and coefficient of friction. तो सिंपल है, यहाँ पे चीजें दी गई हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड करने के लिए सिंपल सी चीज है हमारे पास 5/18, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है 25 मीटर पर सेकेंड। डन दोस्तों। देन फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया ना। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने उतने देर में, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया भाई। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से u कितना दिया हुआ है हमारे पास 25 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना दिया हुआ है 100। ओके, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी मोशन में होने के बाद रेस्ट पे आ रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सेलरेशन आने वाला है। फिर भी कैलकुलेट करना होगा, 25 डिवाइडेड बाय 200 और मेक श्योर आप स्क्वायर ले लो 25 के ऊपर, 3.125 सॉरी 3.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आने के बाद आप टाइम निकाल सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस 80। u कितना है 25 नेगेटिव 3.125 इंटू टी, तो टाइम कितना आ गया दोस्तों 25 डिवाइडेड बाय 3.125, तो दिस इज 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड में इतना सब कुछ हो गया।
तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 8 सेकेंड में इतना सब कुछ हो जाएगा। बट नाउ लेट अस कंसिडर आगे का पार्ट। आगे के पार्ट में हमें क्या कंसिडर करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे लेना होगा NaCl। NaCl क्यों? क्योंकि म्यू के निकालना है। म्यू के किसका पार्ट है? फ्रिक्शनल फोर्स का। फोर्स किसका पार्ट है? NaCl का। तो ऐसे लॉजिक लगा के जब आप जाओगे ना, आपको शॉर्ट सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन उसके पहले डायग्राम तो जरूरी है। तो ये मेरा मान लो मेरा मोटरिस्ट है, ड्राइंग नहीं आती मुझे इतनी ज़्यादा। ये उसका वजन mg यानी कि उसका वेट उसने जितना अप्लाई किया, ये नॉर्मल फोर्स। डायरेक्शन इधर है मोशन का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज म्यू एन। और kd कैसे आएगा दोस्तों? kd ये इस डायरेक्शन में m इंटू ए आ जाएगा। तो सो दिस इज kd, दिस इज fbd, है ना। तो चलो नेक्स्ट चीज अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग NaCl, क्या हो जाएगा दोस्तों? समेशन ऑफ Fy Ma Fy कौन कौन से है दोस्तों हमारे पास? mg नेगेटिव में रहेगा, प्लस n रहेगा, और ये Ma y है ना। Ma y है हमारे पास? नहीं, कोई भी y डायरेक्शन में कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमारा ये वाला पार्ट हम इजीली 0 लिख सकते हैं। सो n का वैल्यू किसको इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे mg को। चलो ये तो हो गया। नाउ x डायरेक्शन की बात करते हैं। x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? एक म्यू एन है, वो नेगेटिव आ जाएगा। और कोई फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों x डायरेक्शन में म्यू एन के साथ? नहीं। तो ये इक्वल टू ma(x) हो जाएगा। अब n का वैल्यू किसको इक्वल है? mg को इक्वल है। तो यहाँ पे n की जगह mg लिख दो, ma(x), तो mm दोनों साइड से कट हो जाएगा। म्यू इक्वल टू नेगेटिव साइन वहां चला जाएगा, है ना दोस्तों। फिर ये हो जाएगा नेगेटिव 3.125 डिवाइडेड बाय ये g नीचे आ जाएगा तो 9.81, है ना। 9.81 हो जाएगा आपका। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? म्यू का वैल्यू 3.125 डिवाइडेड बाय 9.8, 0.314। ये म्यू हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से प्लस हो जाएगा, 0.31। सो ये आ गया आपका म्यू, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इतना काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। काफी इजी है यानी दोस्तों, सच सच बता दो। काइनेमेटिक्स आपने इतना सारा सॉल्व किया और काइनेटिक्स के इतने छोटे छोटे सम्स है कि ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट आपके तो सारे ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं इधर आ जाती है। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में थोड़े पुली के सम्स देख लेंगे। फ्री वाले पार्ट में ना वर्क एनर्जी भी है एंड इलास्टिक इनइलास्टिक कोएफिशिएंट भी है। तो ये वाले मॉड्यूल फटाक से हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करके खत्म कर देंगे। देन हम एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आई नो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, बट या विल स्टार्ट। सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए, डाउट दिखाइए, जो चीज चाहिए वो हक से मांगिए। हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे आपको देने के लिए। एक्चुअली ये सब मैनेज करके ये सब करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, बट या विल डू इट फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर आप नए हो, एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।